इस समय वहीद सर मेरे साथ हैं। वहीद सर, हाउस में जो है कई तरह के प्रश्न जो है पुट अप किए जा रहे हैं। आज इलीगल एनक्रोचमेंट को लेकर भाजपा के विधायक विक्रम रंधावा ने जो है आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं आरोप लगाए कि कश्मीर के जो लोग हैं वो यहाँ पर बसे हैं, उन्होंने एनक्रोच की है। किस नज़रिए से आप देखते हैं? हमारी स्टेट है, हमारी ज़मीन है और आपकी भी है। यहाँ के लोगों को यहाँ पे ज़मीन पे रहने का हक़ है। एनक्रोचर कोई भी हो, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता, वो एनक्रोचर होता है। लोगों की ज़मीन रेगुलराइज होनी चाहिए, मज़हब के नाम पे नहीं, बल्कि बेसिस की किसकी ज़रूरत है और जो ज़मीन का हकदार हो उसे मिलनी चाहिए। और जो लोग स्टेट लैंड में रहते हैं उसके लिए हमने एक बिल भी लाया था कि उनके मकान रेगुलराइज हो। बाकी हिंदू मुसलमान डिवाइड करना, गुरबत को मज़हब के नज़रिए में देखना, वो एक बहुत ही गलत बात एमएलए साहब ने की। पहले इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज बंद किया, उससे पहले स्टेटहुड की बात की है सेपरेट, और अब मुसलमानों को पूरे मुल्क में हेट क्राइम्स का शिकार हो रहे हैं, हरासमेंट और टारगेट हरासमेंट का शिकार है। और अब ऐसी बात करना कि यहाँ लोग मुसलमान ज़मीनों में रहते हैं। अगर आप देखें 5 लाख के करीब ज़मीन है जो मुसलमानों की थी, कस्टोडियन या वक़फ़ की ज़मीन थी, जिसमें मिक्सड लोग रहते हैं जम्मू में। तो हमने कभी नहीं कहा किसी का घर तोड़िए, किसी की दुकान तोड़िए। मुझे लगता है इसको एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल में देखने की ज़रूरत है। और जो लोग इस स्टेट में रहते हैं उनका हक़ है, हम बर्मा से नहीं आए हैं, रोहिंग्या नहीं है, हमारा हक़ है इस ज़मीन पर रहना। एंड पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड शुड गेट राइट्स टू लिव सेफली इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इर्रेस्पेक्टिव कि ये जो नफ़रत की सियासत है ये उसकी बुनियाद नहीं होनी चाहिए, ना डेवलपमेंट की, ना एनक्रोचमेंट की, ना ही लैंड रेगुलराइजेशन की। मज़हब के नज़रिए से ऐसी चीज़ों को देखना बहुत ही गलत है। जो लोग जिन्होंने एनक्रोच किया है, क्या ज़मीन खाली करवानी चाहिए? क्योंकि हमने अक्सर देखा कि पीला पंजा जो है वो गरीब को जो है टारगेट करता है। देखिए, खाली तो कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि जिस शख्स के पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका मकान रेगुलराइज होना चाहिए। पूरे मुल्क में लैंड रेगुलराइज की जाती है, इलीगल कॉलोनीज रेगुलराइज होती है। आज पीएमए में लैंड टू लैंडलेस की स्कीम है, हाउस टू हाउसलेस की स्कीम है। तो जिसका अपना घर बना है उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गवर्नर रूल रहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें या उससे पहले जो यहाँ पर उपराज्यपाल रहे, तो कहीं ना कहीं जो है सेंटर की पावर से यहाँ पर उपराज्यपाल के पास फुल पावर थी। उस समय जो है ऐसे कदम उठा सकते थे। नहीं, ठीक है, पहले गवर्नर रूल में भी लैंड टू लैंडलेस का एक ऑर्डर आया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है किसी हद तक, लेकिन इस वक्त ऐवान के पास अख्तियार है। हमने एक बिल ऑलरेडी डाली है हाउस में, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो पास होनी चाहिए। हम उस पर बात भी करेंगे और उस वक्त ये विषय उठने चाहिए। हर शख्स, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जिसका घर नहीं है, ज़मीन नहीं है और स्टेट लैंड में रहता है, वो रेगुलराइज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और कहीं ना कहीं जो है आज हाउस में इलीगल एनक्रोचमेंट का मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया था। और वहीद सर ने कहा है कि जिस तरह से अगर किसी के पास जगह नहीं है, अगर उसको अपना आशियाना अगर उसे स्टेट लैंड पर जो है बसाया है, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी कॉलोनीज़ को, ऐसे घरों को जो है रेगुलराइज करने का जो है कदम गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।